आणि पुढचे कवी आमंत्रित करते आसिफ जरियावाला. हे विदर्भातले कवी आहेत. गज़ल में बंदिशे अल्फाज ही नहीं काफ़ी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए, याच ह्यानी ते कविता करतात. ते गणित विषयाचे पारंगत आहेत. ॲकॅडमिक कोऑर्डिनेटर आहेत प्रभात किड्स अकोला येथे. हिंदी भाषेतील कवी आणि गझलकार आहेत. जुस्तजू आणि दर्पण हे 2 काव्यसंग्रह त्यांचे प्रकाशित आहेत. सरिता आणि अनेक हिंदी मासिकांमधून कविता आणि गझल त्यांच्या प्रकाशित आहेत. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पत्रपत्रिकांमधूनही त्यांच्या गझल प्रकाशित झालेल्या आहेत. अकोला आकाशवाणीवरून नियमित त्यांच्या गझलांचं प्रसारण आहे. गझल, मुक्तक, व्यंग्य, मुक्तछंद या सर्वच काव्यशाखांमधून काव्यनिर्मिती ते करीत असतात. शब्दगण संग्रहातील प्रकाशित रचनांसाठी उत्कृष्ट काव्यरचना पुरस्काराने ते सन्मानित आहेत. आज ते इथे एक हिंदी आणि एक मैथिली कविता सादर करणार आहेत. आमंत्रित करते आसिफ जरियावाला यांना. एक ही मंच से जब अलग अलग भाषाओं की कविताएं सुनाई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, तो ये केवल शब्दों का संगम नहीं होता, ये संस्कृतियों का उत्सव होता है. और इसी उत्सव में आप सभी लोग शामिल हैं. समय कम है, एक गज़ल और उसके बाद एक मराठी में अनुवादित कविता मुझे प्रस्तुत करनी है. ये जीवन की हकीकत है, यही इसका फसाना है. महसूस करिए, ये जीवन की हकीकत है, यही इसका फसाना है. किसी को याद रखना है, किसी को भूल जाना है. ये जीवन की हकीकत है, यही इसका फसाना है. इसी तरह हमें अब तो यूं खुद को आजमाना है. इसी तरह हमें अब तो यूं खुद को आजमाना है. गमों की बारिशों में भी हमेशा मुस्कुराना है. गमों की बारिशों में भी हमेशा मुस्कुराना है. ये जीवन की हकीकत है, यही इसका फसाना है. अगले शेर में सबके लिए एक मैसेज. ज़माने की नज़र से ही है देखा खुद को बरसों से. ज़माने की नज़र से ही है देखा खुद को बरसों से. अब अपने आप से मिलकर जहाँ को भूल जाना है. अब अपने आप से मिलकर जहाँ को भूल जाना है. ये जीवन की हकीकत है, यही इसका फसाना है. बरसने क्यों लगी आंखें जरा सी याद आने पर. वो सभी चेहरे जो आपके मन के करीब हैं पर आपकी आंखों से दूर रहते हैं, उन्हें याद करिए. बरसने क्यों लगी आंखें जरा सी याद आने पर. नजर से दूर है अपना कोई रिश्ता पुराना है. नजर से दूर है अपना कोई रिश्ता पुराना है. ये जीवन की हकीकत है, यही इसका फसाना है. आजकल लोगों के पास फुर्सत नहीं है.
न फुर्सत है किसी को भी, न कोई अब ठहरता है। न फुर्सत है किसी को भी, न कोई अब ठहरता है। सभी हैं दौड़ में शामिल, सभी को दूर जाना है। सभी हैं दौड़ में शामिल, सभी को दूर जाना है। ये जीवन की हकीकत है, यही इसका फसाना है। कहाँ खुश है यहाँ कोई, सभी को कुछ न कुछ गम है। कहाँ खुश है यहाँ कोई, सभी को कुछ न कुछ गम है। किसी को घर बदलना है, किसी को जग बदलना है। कहाँ खुश है यहाँ कोई, सभी को कुछ न कुछ गम है। किसी को घर बदलना है, किसी को जग बदलना है। ये जीवन की हकीकत है, यही इसका फसाना है। बड़ा दिलकश है ये रिश्ता, बड़ा मासूम लगता है। बड़ा दिलकश है ये रिश्ता, बड़ा मासूम लगता है। कभी हंसना हंसाना है, कभी रोना रुलाना है। कभी हंसना हंसाना है, कभी रोना रुलाना है। इस गजल का आखिरी शेर। जिसे ढूंढा गया हर सू, हर सू माने हर जगह। जिसे ढूंढा गया हर सू, मगर मिलती नहीं है क्यों। जिसे ढूंढा गया हर सू, मगर मिलती नहीं है क्यों। खुशी का भी भला अपना कहाँ कोई ठिकाना है। खुशी का भी भला अपना कहाँ कोई ठिकाना है। ये जीवन की हकीकत है, यही इसका फसाना है। किसी को याद रखना है, किसी को भूल जाना है। धन्यवाद। कवि उदय नारायण सिंह, इनकी लिखी हुई मैथिली की कविता जो निरंजन उदगीर जी ने मराठी में अनुवादित की है। कवितेचा राजहंस। कवितेच्या राजहंसाला तुझ्या शरीरावरून काही पावलं टाकायला मी सांगेन। कवितेच्या राजहंसाला तुझ्या शरीरावरून काही पावलं टाकायला मी सांगेन। तो बिचारा कितीतरी दिवसात जराही चालला नाही की उडाला नाही। शक्यता आहे उडण्यासाठी आकाशात सुरक्षित जागाच नसेल। आशा आकांक्षांच्या ठिकऱ्या उडवणारा उल्कापात होत असेल। अकल्पित वादळानं झाडं उखडून टाकली असतील। घरांची छप्परं आणि कंदिलाच्या काचा चक्काचूर केल्या असतील। बऱ्याच काळापासून तुझ्या शरीराचा काहीच वापर झाला नसेल। मी त्या राजहंसाला थोडं का होईना पण तुझ्याबरोबर उडायला सांगेन। डोलत्या भात शेतांवरून तरंगायला सांगेन। तुझी भुरभुरते केस आणि ओघळणारे अश्रू सहन होतील तोवर तुला साथ द्यायला सांगेन। शक्यता आहे तुझ्या ओढणीच्या आड किंवा तळव्याखाली एखादी कवी कल्पना किंवा प्रतिमा दडलेली असेल। मी त्या राजहंसाला यमकांच्या आणि वृत्तांच्या संबंधी प्रश्नोत्तरांची चवड रचायला सांगेन। तू आता सर्वार्थानं संपूर्ण स्त्री बनली आहेस। मी कवितेच्या राजहंसाला पुन्हा एक वार उडण्याची सवय लावीन। कवितेच्या राजहंसाला तुझ्या शरीरावरून काही पावलं टाकायला मी सांगेन। धन्यवाद।
धन्यवाद आसिफ. 1 मिनिट आसिफ, तुम्ही इथेच थांबा. पण तत्पूर्वी मी अशोक नाईक आणि आसिफ जरियावाला कवींचं स्वागत करण्यासाठी शरद तांदळ यांना मी आमंत्रित करते. एकदा टाळ्या होऊन गेल्या पाहिजे.